तो दोस्तों, इससे पहले कि हम जीडीएनटी की गहराइयों में जाए, हमें इसका इतिहास जानना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, जीडीएनटी कंसेप्ट जो है वो हमने कुछ 5-6 डिकेड्स पहले से ही जानना शुरू किया है। इसके पहले भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हुआ करते थे। उन दिनों मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे जगह में होती थी, जहां कारीगर लोग जो थे वो काम करते थे। आप लोगों ने सुनार, लुहार इनके बारे में सुना ही होगा। यही कुछ गिने चुने लोग थे जो वही काम करते थे। जब भी कोई प्रोडक्ट की जरूरत होती थी, तो यही लोग उस काम को लेकर करते थे और फिर पूरा काम होने पर फिनिश्ड प्रोडक्ट को लोगों के हाथों में सौंप देते थे। यह कुछ छोटे स्तर के लोग थे दोस्तों, ज्यादातर अपनी पारिवारिक परंपरा के तहत ही इस क्षेत्र में काम करते थे और वही लोग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को करते थे और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को ग्राहकों को देते थे। तो दोस्तों, यह प्रोसेस में जब भी कोई गलती या असेंबली के वक्त कोई दिक्कत होती थी, तो ये लोग सिर्फ एक ही कंसेप्ट में बिलीव करते थे। ये लोग या तो कट एंड ट्राई और फाइल एंड फिट, यानी कि यह लोग जो है वो सिर्फ काटना और उसका प्रयास करना या फिर रंधना और ठीक करना जब तक असेंबली ठीक ना हो, और इस तरह वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। उन दिनों मैन्युफैक्चरिंग एक काफी हुनर वाली प्रोसेस होती थी और इसीलिए ये काफी स्लो और काफी मेहनती थी। इसलिए ये एक महंगी प्रक्रिया मानी जाती थी। जब प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी, तब लोग ज्यादा समय प्रोडक्ट्स के डिलीवरी को के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं रहते थे और फिर वो दूसरे आसान रास्ते खोजने लगे। तो इसी के कारण असेंबली लाइन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, अब इस नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए कुछ नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाए गए। इसके तहत अब डिजाइनर कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करने लगे ड्राइंग्स में डिटेल्स को दिखाने के लिए, जैसे कि डायमेंशंस और टॉलरेंसेस, जो कि डिजाइनर या मशीनिस्ट खुद ही देते थे। वही बाद में असेंबली के वक्त और फिर इंस्पेक्शन के वक्त इस्तेमाल होने लगा। अब ये प्रोसेस कुछ समय के लिए तो अच्छी चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वॉर के लिए वॉर वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था वॉर फुटिंग पर, तो बहुत सी कठिनाइयां और बहुत सारे पार्ट्स बराबर असेंबल नहीं हो रहे थे और इसके कारण स्क्रैप पार्ट्स जो थे वो कुछ ज्यादा ही बनने लगे और उसका वॉर पे इम्पैक्ट होने लगा। तब यह पाया गया कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग के वीकनेसेस के कारण और अस्पष्ट और अधूरी जानकारियां जो ड्राइंग में मौजूद थी, उनके कारण ही ऐसे स्क्रैप प्रोडक्ट्स निर्माण होने लगे या फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा था। तो यही एक समय था जब इससे अच्छे, किफायती और सुरक्षित ड्राइंग सिस्टम की जरूरत महसूस की गई और फिर एक नया बेहतर सिस्टम यानी जीडीएनटी, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह थी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि क्यों हम कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम से जीडीएनटी में आए और उसका इस्तेमाल करना क्यों ज्यादा बेहतर है। थैंक यू।